प्रधानमंत्री मोदी ने आज केरल में चुनावी शंखनाद किया। उन्होंने चुनावी हुंकार भरते हुए जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को मुस्लिम लीग से भी ज्यादा कम्युनल बताया। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल और असम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल का रुख कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज केरल में चुनावी शंखनाद किया। केरल के तिरुवनंतपुरम से पीएम मोदी ने चुनावी हुंकार भरी। प्रधानमंत्री ने 3 अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। केरल को सौगात के बाद जब प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया तो कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने न सिर्फ कांग्रेस को मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस कहा, बल्कि कांग्रेस को मुस्लिम लीग से भी ज्यादा कम्युनल बताया। मैं आपको कांग्रेस से भी सावधान करने आया हूं। कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस आज माओवादियों से ज्यादा कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग से भी ज्यादा कम्युनल हो गई है। इसलिए देश में आज कांग्रेस को एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस कहा जा रहा है। हाल ही में स्थानीय निकाय चुनावों और खासकर तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का पहला मेयर बनने के बाद पीएम मोदी का ये पहला केरल दौरा था। पीएम को यकीन है कि केरल में कमल खिलकर रहेगा। तिरुवनंतपुरम की रैली से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केरल में बदलाव होकर रहेगा और तिरुवनंतपुरम से केरल में बीजेपी सरकार की नींव पड़ गई है। तिरुवनंतपुरम ने केरला में बीजेपी सरकार की नींव डाल दी है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में आपने बीजेपी को सेवा करने का अवसर दिया। ये गुड गवर्नेंस के लिए काम करने वाली पार्टी की जीत है। ये जीत विकसित केरला बनाने के संकल्प की जीत है और ये जीत एलडीएफ और यूडीएफ के करप्शन से केरला को मुक्त करने के कमिटमेंट की जीत है। केरल के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के दौरे पर भी रहे, जहां मधुरंतकम में उन्होंने रैली की और राज्य की सत्ताधारी डीएमके सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने इस रैली को तमिलनाडु में बदलाव का शंखनाद बताया। कहा कि राज्य की जनता अब डीएमके के कुशासन से मुक्ति चाहती है और बीजेपी एनडीए गठबंधन जनता की पहली पसंद बनकर उभरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समाजवादी पार्टी लगता है कि बीजेपी के सॉफ्ट हिंदुत्व को फॉलो करती दिख रही है। अखिलेश जहां इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर बनवा रहे हैं, वहीं उत्तराखंड में सपा ने महंत शुभम गिरी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। राजनीतिक के जानकार मानते हैं कि पीडीए के अल्पसंख्यकों में अगर मुस्लिम वोट बैंक खिसकेगा तो इसका सीधा फायदा मायावती या एआईएमआईएम को मिलेगा। वहीं 2027 के लिए बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम ने बगैर गठबंधन अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दिखाते हैं आपको इसी पर यह रिपोर्ट भी। समाजवादी पार्टी का रंग रूप बदलता हुआ दिख रहा है। बीजेपी ने सनातनी हिंदुत्व एजेंडे में सेंधमारी के मकसद से अखिलेश यादव इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। एसपी ने उत्तराखंड में महंत शुभम गिरी को कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया है। इसे एसपी की बीजेपी को धर्म की राजनीति के मोर्चे पर मात देने और अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी और बीजेपी के नेताओं की जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के एक मंदिर खासकर इटावा में केदारेश्वर धाम बनाने को लेकर बेचैनी है, उससे ये पता चलता है कि बीजेपी के लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म पर, मंदिरों पर एकाधिकार चाहते हैं।
अगर किसी पिछड़े ने, किसी दलित ने मंदिर बना दिया और उस मंदिर को आस्था के रूप में इस्तेमाल कर लिया तो उनको बड़ी तकलीफ होती है। बीजेपी का कहना है कि एसपी के बदले रंग-ढंग बता रहे हैं कि मजबूर होकर उसे हिंदुत्व का सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए, ये इच्छाधारी चुनावी हिंदू है। जैसे ही कोई चुनाव करीब आता है तो इनका छद्म हिंदू रूप निकलकर सामने आता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों के रक्त से अयोध्या को लाल कर दिया है। ये वही लोग हैं जो राम मंदिर नहीं बनने देना चाहते थे, आज तक दर्शन करने नहीं गए। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या एसपी के बीजेपी का रास्ता पकड़ने की वजह से ओवैसी और मायावती यूपी में फिर से मजबूत हो जाएंगे। अखिलेश यादव जी ना पीडीए में मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ना कभी भी मुस्लिम विषय पर उन्होंने जन आंदोलन की बात की। मुसलमान शब्द तक नाम लेने से उनको गुरेज रहा है, ना ही उनकी मंचों पे दाढ़ी टोपी वाले नजर आते हैं और वो सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर जा रहे हैं, इसीलिए वो मंदिर और इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन ये बात स्पष्ट संकेत है कि 2027 में मुसलमान अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए वोट देगा और दलित मुस्लिम मिलकर के एक नया विकल्प के तौर पर कार्य कर रहे हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि एसपी की सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश है। हालांकि इससे यूपी में मायावती और एआईएमआईएम की वापसी भी हो सकती है। एक नई कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं, लेकिन इस कोशिश के साथ उन्होंने एक ऐसा काम भी किया है जिसपे खुद ही सवाल उठाते रहे हैं, यानी धर्मगुरुओं की राजनीति में आने को लेकर। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जिन पे सबसे ज्यादा निशाना वो साधने की कोशिश करते हैं, अब शायद उसमें थोड़ी नरमी आ जाएगी। एसपी को 2027 में सॉफ्ट हिंदुत्व के अलावा कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा। यही वजह है कि यूपी में मंदिर बनवाकर, उत्तराखंड में महंत शुभम गिरी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर और माघ मेला विवाद में धरने पर बैठे शंकराचार्य का समर्थन करके अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश देना चाहते हैं। ऐसे में पीडीए के अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम वोटर्स पर मायावती और ओवैसी ने अपने अपने तरीके से दावा ठोका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इस बीच रेनवाल से बड़ी खबर मिल रही है। मिलावटी घी के कारोबार का भांडाफोड़ हो गया है। जी हां, पुलिस ने नामी कंपनियों के कार्टन, रैपर और टीन बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने सीएमएचओ को मामले की सूचना दे दी है। सूचना के बाद भी फूड सेफ्टी विभाग की टीम वहां पर नहीं पहुंची। फूड सेफ्टी की टीम नहीं पहुंचने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। रेनवाल क्षेत्र के भैंसलाना गांव का ये पूरा मामला आपको बता रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हीरालाल खबर पर जुड़े हुए हैं। हीरालाल, क्या जानकारी मिलावटी घी को लेकर? जी देखिए, रेनवाल क्षेत्र के भैंसलाना गांव में कई दिनों से मिलावटी घी बनाने का कारोबार है जो किया जा रहा था और इसकी जानकारी जब ग्रामीणों को लगी तो ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंची और उस मकान पर उन्होंने रेड डाली जहां पर यह कारोबार किया जा रहा था। पुलिस को मौके पर भारी मात्रा में है जो रेपर, टीन और जो मिलावटी घी बनाने का सामान है वो बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने सीएमएचओ को सूचना दी और टीम भेजने के लिए कहा, लेकिन 5 से ज्यादा घंटे का समय बीत जाने के बाद भी टीम वहां मौके पे नहीं पहुंची। उसको लेकर जो ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया। ग्रामीणों ने है जो विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और टीम को तुरंत बुलाने की, मौके पर बुलाने की मांग की है। फिलहाल जो पुलिस मौके पे और पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को डिटेन भी किया जिससे पूछताछ जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हीरालाल तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और चलिए